नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने अपनी समझ भी अच्छी बनाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के लिए एसएसटी की वर्कशीट नंबर 5 और ये आकलन कार्यपत्रक है। आपका मूल्यांकन है, आपने अभी तक क्या पढ़ा, क्या जाना। आइए इस बात का हम आकलन कर लेते हैं। यहाँ पर कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं और निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। 10 प्रश्न के लिए एक एक अंक है, कुल मिलाकर 10 अंक दिए गए हैं। सारे के सारे एमसीक्यू हैं और अंत में जो 2 प्रश्न है यह भी कथन और कारण वाला है, 9 और 10। तो चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और आपको भी सारे प्रश्न के हल आते होंगे। सबसे पहला प्रश्न है 1801 में अवध पर डैश थोपी गई। तो 1801 में अवध पर क्या थोपी गई? ऑप्शन ए है सहायक संधि, बी है हड़प की नीति, सी है युद्ध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सहायक संधि इसका सही उत्तर होगा। अवध पर 1801 में सहायक संधि थोपी गई थी। उसके बाद प्रश्न 2 है कि बैरकपुर में एक युवा सिपाही डैश ने अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो बैरकपुर है पश्चिम बंगाल में और वहां की एक युवक सिपाही ने अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो कौन था वो? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तात्या टोपे, बी मंगल पांडे, सी नाना साहेब और डी इनमें से कोई नहीं। तो बैरकपुर में अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह करने वाले थे मंगल पांडे, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ने कहां अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो बेगम हजरत महल ने कहां लिया था? आप अपने दिमाग से रिकॉल कीजिए। और ऑप्शन है इसका ए लखनऊ, बी झांसी, सी कानपुर और डी दिल्ली। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से इन्होंने विद्रोह को बढ़ावा दिया था, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और चौथा प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने विद्रोही सिपाहियों के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने की मांग को स्वीकार कर लिया? इसका ऑप्शन है अकबर, ए है बी है जहांगीर, सी है औरंगजेब और डी है बहादुर शाह जफर। तो 1857 के समय में दिल्ली में मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट है पांचवा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आप जानते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में किसने तलवार उठाया था? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अहमदुल्ला शाह, बी है नाना साहेब, सी है कुंवर सिंह और डी है अवंतीबाई लोधी। तो 1857 में वीर कुंवर सिंह बिहार के शासक थे। वहां के जगदीशपुर एक जगह है, वहां के जमींदार थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। और अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने की कोशिश की। कैसे? तो उसने साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई किया था। तो सबसे पहला ऑप्शन है बल द्वारा, बी है वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसने बल द्वारा और वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान दोनों किया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और फिर 7वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल को ओहदा दिया गया। कौन सा ओहदा दिया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड, बी है वायसराय, सी है सम्राट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था और 1857 के बाद उनको वायसराय कहा जाने लगा, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? 1857 का विद्रोह होने के बाद क्या हुआ? तो पहला है कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया, बी है कि गोरखा, सिख और पठान सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और सी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है इसके बाद प्रश्न संख्या 9 और ये कथन और कारण वाला है। 2 वक्तव्य दिया गया है जिसे कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है।
इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन और पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला 9वां है कि कथन ए है कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दे दी। कारण आर है कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। तो ये दोनों सही है और यही इसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट है उसके बाद कि 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग मानते थे कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। तो ये भी सही है और ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका भी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो हम ऑप्शन ए लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक के सारे प्रश्नों के उत्तर देख लिए और इसी के साथ आपकी ये आकलन कार्यपत्रिका समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।